वर्तमान समय में महंगाई अपने हाई स्कोर की ओर अग्रसर है, जिसका सर्वाधिक असर रोजमर्रा की खाद्य सामग्रियों पर पड़ रहा है। रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ने से गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार सबसे ज्यादा परेशान है। वह किस प्रकार, देखिए हमारी इस विशेष खबर महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के का मोल। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के का बोल। रूसा बासमती धान मरी जात है, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। जी हाँ, हमरे सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। फिल्म पीपली लाइफ का यह गीत अपने समय में तो प्रसिद्ध हुआ ही, वर्तमान समय में भी इस गीत का महंगाई रूपी संदेश चरितार्थ हो रहा है। महंगाई की यह मार वैसे तो आम आदमी पर हर तरफ से पड़ रही है, लेकिन रोजमर्रा की खाद्य सामग्री के दाम 10 दिन के अंदर 10% से लेकर 20% तक बढ़ जाने से गरीब व मध्यम वर्ग के परिवार पर आर्थिक बोझ अपेक्षा से अधिक बढ़ गया है। प्रमुख खाद्य वस्तुओं में शुमार तेल के भाव तो आसमान छूने लगे हैं। 10 दिन पहले तक खाद्य तेल 120 से 130 रुपए प्रति लीटर फुटकर भाव में बिक रहा था। आज 155 से लेकर 175 रुपए प्रति लीटर तक हो गया है। तेल के साथ ही आटा, दाल, चावल आदि सामग्री भी आवश्यकता से अधिक महंगी हो गई है। यह महंगाई धीरे धीरे बढ़े तो पता नहीं चलता, लेकिन एकदम से बढ़ जाए तो आम आदमी को झकझोर देती है। ऐसा ही इस समय हुआ है। मीठे तेल के दाम में अचानक 30 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी ने एक बड़ा झटका आमजन को दिया है। आखिर अचानक इतनी महंगाई क्यों बढ़ी, इसे जानने के लिए हम इटारसी बाजार की बड़ी किराना दुकानों में पहुंचे और कुछ व्यापारियों से चर्चा की, जिसमें सर्वप्रथम चावल लाइन के बड़े व्यापारी प्रकाश खंडेलवाल ने तो महंगाई का बचाव करते हुए कहा कि तेल की ही थोड़े बहुत दाम बढ़े हैं। आज से 10 दिन पहले लगभग 135 रुपये लीटर बिक रहा था, जो आज 155 रुपये लीटर हो गया। ये एक तो यूक्रेन की लड़ाई के कारण तेजी आ गई है, कुछ सोयाबीन की आवक कम है, ये तेल नहीं निकलता जो भी रहा हो। शक्कर और उत्पादन में कोई तेजी नहीं आई है, लगभग 1 महीने से ये भाव चल रहा है। तो पहले से वो आए थे शक्कर 40 रुपये खुली कल बिक रही थी, आज 2 बिक रही है। दाल 90 रुपये पहले बिक रही थी, दाल 90 रुपये आज बिक रही है। इससे तेल को छोड़ देने से कोई विशेष महंगाई नहीं हुई है। बाकी लोग तो क्या बोलते हैं, एक चीज़ बढ़ने से कई चीज़ बढ़ जाती है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तेल ज़्यादा बढ़ा है। तेल में लगभग 15% की तेजी आई है। किराना एसोसिएशन के संरक्षक करमवीर गांधी ने इसके लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया। 1 लीटर का होलसेल 119 रुपए था और हम 125 में बेचते थे। आज 158 रुपए होलसेल हो गया है और अब 160 बेच रहे हैं। जैसे महंगाई बढ़ती है, गवर्नमेंट को कर ज्यादा मिलता है। 1 लीटर पे पहले 80 रुपए लीटर था, आज से 4 महीने पहले 6 महीने पहले 80 रुपए लीटर था। तो 80 रुपए लीटर के हिसाब से सरकार को 4 रुपए 80 पैसे टैक्स मिलता था, 6% टैक्स है। 4 रुपए 80 पैसे मिलते थे। अब 160 रुपए लीटर होने पे 9 रुपए 20 पैसे 9 रुपए 60 पैसे टैक्स मिल रहा है। सरकार की आमदनी बढ़ रही है दिनों दिन, जैसे महंगाई बढ़ती है। अभी साबुनों में 10 से 15% वृद्धि हुई है। तेलों में कंपनी की जो पैक आइटम है, सब में रेट बढ़ के आ रहे हैं। कोलगेट पेस्ट जो था 95 का अब 103 का आ गया। और 10 से 20% महंगाई बिगर बजट के बढ़ा दी गई है। इसे बढ़ के आ रहा है, वहीं से बढ़ के आ रहा है। और मार्केट में जो है रिटेलर वाले जो है, उनका बिजनेस भी खत्म होता जा रहा। मॉल और ये मॉल खुलने से मेरे ख्याल से वहाँ से सिर्फ रसिया से और भारत जो है सस्ती खरीदता था। खाने पीने की वस्तु को आने के बारे में बहुत कम जानकारी है। सब्जी मंडी के पास स्थित आधुनिक किराना दुकान संचालक अजय अग्रवाल कहते हैं कि समय के साथ परिवर्तन होता है।
लेकिन हम तो जनता को राहत दे रहे हैं। पुराने स्टाफ का माल पुराने दाम में ही बेच रहे हैं। देखिए क्या है, 10 दिन पहले जो रेट तेल करा वो समथिंग 2300 साढ़े 2300 रुपये का पीपा था 15 kg वाला। आज उसमें करीब 300 से 400 रुपये की उछाला है। अच्छा, मध्यम वर्गीय के लिए तो है ये दिक्कत, लेकिन क्या करें, जो लड़ाई छिड़ी है उसके माध्यम से, या तो अपन के लोग बिचौली हो या सटोरी हो, उनके माध्यम से इसका रेट बढ़ा है। मजबूरी है, हमें भी मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। फिर भी हमारी कोशिश ये है कि हमारे पास पहले के रेट के भाव का तेल है, इसलिए हम उसे आज जैसे मान लो कोई तेल 2700 रुपये की पोजीशन पे आ गया, हम उसे 2550 रुपये तक दे रहे हैं। चूँकि हमने बीच में ले लिया था जब तेज हो गया था, तो हम ग्राहकों की सुविधा के लिए हम चाह रहे हैं कि होली उनकी बन जाए तो कम से कम रेट में वो खाएँ, इसलिए मैं मेरी तरफ से तो दे रहा हूँ उनको। फिर भी जब तक मेरे पास स्टॉक है तब तक मैं दूँगा, जब मेरे पास नहीं होगा जिस हिसाब से बाजार का रेट चलेगा उस हिसाब से दूँगा। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे भी लगता है कि आज जिनसे मैं कमाता हूँ उनके ऊपर लंबा बोझ आ रहा है, ये गलत है। सरकार को देखना चाहिए इस चीज़ की ओर, जिससे कि तेल सस्ता हो और आम आदमी की पहुँच सके। महंगाई की इस मार पर किराना महासंघ के अध्यक्ष गोविंद बांगड़ का कहना है कि तेल सहित अधिकांश खाद्य सामग्री भारत में 70% दूसरे देशों से आती है, अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी महंगाई का असर भारत पर पड़ता है, लेकिन सरकार को इसे कंट्रोल करना चाहिए। निश्चित रूप से महंगाई काफ़ी बढ़ी है, आपका कहना सही है, और इतनी महंगाई इसलिए नहीं बढ़ना चाहिए कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उस तरीके से आमदनी का स्रोत नहीं बढ़ा। होली का त्यौहार सिर पर है, पिछले कुछ दिनों में खाने के तेल पे 20 से 25 से 30 रुपये तक लीटर तेज हो गया है, क्योंकि उचित स्थिति नहीं है। गेहूँ का रेट भी काफ़ी तेज हो गया है, पिछले 4 दिनों में लगभग गेहूँ 3 रुपये किलो बढ़ गया है। तो ये आम उपभोक्ता वस्तुएं जो रोज़ काम आती हैं, निश्चित रूप से मेरा सोचना है सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए और निश्चित रूप से इस पर अंकुश लगाना चाहिए। थोड़ा तो अभी जो क्राइसिस चल रही है सर जी, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, हमारा तेल की जो खपत है लगभग 70% हम आयात करते हैं, और तेल निश्चित रूप से जब आयात करते हैं और तेजी आएगी तो जो होलसेलर वगैरह बुलवाक के तेल देते हैं, जब वो तेज लाएंगे तो तेज देंगे, लेकिन जितना मैं समझ सकता हूँ अभी इतना तेज तो नहीं हुआ जितना तेज एकदम से हो गया। तो सरकार को निश्चित रूप से इसको ध्यान देना चाहिए ताकि आम उपभोक्ता परेशान ना हो। इस प्रकार अलग अलग व्यापारियों की अलग अलग राय सामने आई है और इसमें रूस यूक्रेन के युद्ध को भी एक कारण बताया जा रहा है जो हास्यास्पद है। होली जैसा एक बड़ा त्योहार सन्निकट है और महंगाई की मार गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार पर पड़ रही है, क्योंकि जीवन यापन में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो किराना सामग्री की होती है। इसके बगैर एक दिन का एक समय भी काम चल नहीं सकता है। हम सीधे तौर पर मीठे तेल की बात करें तो उसके दाम बीते 10 दिनों में 25 से 30 रुपये प्रति लीटर बढ़े हुए हैं। इसके साथ ही शक्कर, चावल और आटे जैसी सामग्री के रेट भी 2 से 5 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। जब महंगाई का कारण बाजार में जानने की कोशिश करते हैं तो फुटकर व्यापारी कहते हैं कि ये तो उत्पादन करता हुआ ही बता सकते हैं। वहीं कुछ लोग इससे जो है रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध को भी एक कारण बताते हैं। वहीं जो किराना व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं वो इसे एक सामान्य प्रक्रिया बताते हैं। बहरहाल जो भी हो, होली जैसा बड़ा त्यौहार हमारे सर पर है और महंगाई का उपहार हमें मिल रहा है, तो यहाँ एक फिल्म की बुलाने याद आती है कि मेरे सैया तो होते ही कमात है, महंगाई डायल खाए जाते हैं। कैमरा पर्सन शिवांग भट्ट के साथ गिरीश पटेल, विजयाना न्यूज़, इटारसी।